सूर्य ग्रहण का प्रसंग आया। वसुदेव देवकी तथा अन्य सभी यादव कुरुक्षेत्र गए। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। सकाम भाव से किया गया काम स्वर्ग तो दिलाता है किंतु मुक्ति नहीं दिलाता। निष्काम कर्म पाप को भगा देता है। मनुष्य का शरीर ही वह कुरुक्षेत्र है जहाँ निवृत्ति और प्रवृत्ति का युद्ध होता रहता है। इस शरीर रथ को जो श्री कृष्ण के हाथों में दे देता है उसी की जीत होती है। कृष्ण कथा हमें अपने दोषों से भली भांति अवगत कराती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है। कृष्ण कथा के श्रवण से हमें भजन करने की प्रेरणा मिलती है और वैसा होने पर हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। गंगा स्नान शरीर को शुद्ध करता है, अतः गंगा स्नान की अपेक्षा कृष्ण कथा स्नान अधिक श्रेष्ठ है। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः मृत्यु के पहले ही वासना का त्याग करो। वैर और सुख की ऐषणा वासना को जन्म देती है। वैर और सुख की ऐषणा वासना को जन्म देती है, उसका त्याग करना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र आए हुए माता पिता से श्री कृष्ण ने एक दिन पूछा, आपके मन में कुछ इच्छा है? यदि है तो मैं पूर्ण करूं। वसुदेव, वैसे तो मेरी और कोई इच्छा या वासना नहीं है। मेरी एक यही इच्छा है कि मैं अंतकाल में तेरा ही स्मरण करता रहूं और तेरा नाम लेता हुआ ही देह त्याग करूं। शरीर त्याग के समय बड़ी वेदना होती है, सो मन को ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु के समय उस वेदना के बीच भी भगवान ही की याद आए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति को धन्य है। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाले व्यक्ति धन्य हैं। वैसे ही व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो मृत्यु की चिंता करने से पाप से बचा जाएगा। एक बार एकनाथ महाराज से किसी ने पूछा, आप तो हमेशा ईश्वर मग्न और आनंदित रहते हैं, मेरा मन तो ईश्वर से लग ही नहीं पाता है, ऐसा क्यों है? एकनाथ महाराज ने स्वगत कहा कि मन संसार से हटेगा तो प्रभु में लगेगा, किंतु प्रगट कहा, आज तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। उसी दिन तू मेरे पास आना, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मृत्यु को निकट देखा तो वह मनुष्य घबरा गया। अपने पुत्रों को सारी धन संपत्ति तथा कारोबार सौंप दिया और प्रभु भजन में लग गया। मृत्यु की तैयारी करने लगा। 7वें दिन वह एकनाथ महाराज के पास आया तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों, कैसी रही, इन दिनों कौन सी मौज उड़ाई? वह गृहस्थ कहने लगा, मस्तक पर मृत्यु को मर्राते देखा तो भोग विलास को भूल गया और ईश्वर का भजन करता रहा। एकनाथ जी, अब तो मेरी इच्छा मग्नता का रहस्य तूने जान लिया है न। मैं हमेशा मृत्यु को दृष्टि समक्ष रखता हूँ, अतः मन ईश्वर भजन में लगा रहता है। भगवान ने देवकी की इच्छा जानने की इच्छा की। देवकी ने कहा, मुझे कहते हुए संकोच तो हो रहा है, किंतु मेरी इच्छा है कि कंस द्वारा मृत्यु प्राप्त अपनी सभी संतानों को मैं देखना चाहती हूँ। भगवान ने एक बार यशोदा से भी उनकी इच्छा पूछी थी, तो यशोदा ने कहा था, मेरी तो यही इच्छा है कि मैं निरंतर तेरे दर्शन करती रहूं।
एक भी क्षण तू मेरे दृष्टि से दूर नहीं हो पाए। कहाँ यशोदा की इच्छा और कहाँ देवकी की। इच्छा भक्ति में विघ्न करता है, इच्छा ही पुनर्जन्म का कारण है। कृष्ण सुतल पाताल में अपने सभी बंधुओं को ले आए। देवकी ने उनको देख लिया और कहा, बस अब मेरी यही इच्छा है कि मेरी मृत्यु सुधरे। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। ज्ञानी महात्मा ही नहीं, ईश्वर के माता पिता तक को आशंका रहती है कि उनकी मृत्यु कहीं बिगड़ न जाए। उसी व्यक्ति की मृत्यु उजागर होती है जो अपना प्रतिक्षण सुधारता है। प्रभु ने वसुदेव देवकी को दिव्य तत्व ज्ञान समझाया। दसम स्कंद के अंत में सुभद्रा हरण का वर्णन है। भद्र अर्थात कल्याण, कल्याण करने वाली ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। अद्वैतदर्शी ब्रह्म विद्या ही सुभद्रा है। जिसके घर में सुभद्रा हो उसका जीवन कल्याणमय सुखी होती है। अर्जुन की भांति संन्यास लेकर तप करने वाले को ही सुभद्रा की प्राप्ति होती है। अर्जुन ने त्रिदंडी संन्यास लेकर 4 मास तक कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जप किया। 4 मास तक कठिन तपश्चर्या की और प्रतिदिन 18 घंटे ओंकार का जप किया। तभी प्रभु ने उसे सुभद्रा ब्रह्म विद्या दी। चंचल आँखों वाले का मन भी चंचल ही होगा और सुस्वाद भोजन करने वाला भली भांति भजन नहीं कर पाएगा। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए त्रिदंडी सन्यासी बनना पड़ता है। प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग करना ही सन्यास है। प्रभु के लिए सर्वस्व का त्याग करना ही सन्यास है। सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए भक्ति करने वाले पर भगवान जल्दी कृपा नहीं करते। संसार सुख के त्यागी पर भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। परीक्षित ने पूछा, शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? शब्द रूप वेद निराकार वेद का प्रतिपादन किस प्रकार करता है? सुखदेव जी वेद स्तुति की कथा सुनाई। सृष्टि के आरंभ में शेष शय्या साई नारायण की वेदों ने स्तुति की। परमात्मा को वेदों ने मंगलगान करके जगाया। नाम तेरी जय हो, नाम तेरी जय हो। वेद प्रभु की जयकार करते हैं। तब लगता है कि जीव की हार हुई है। जीव को माया ने पकड़ रखा है, सो मेरी भी जय हो। जीव को माया ने पकड़ रखा है, सो मेरी भी जय हो। मैं भी माया के बंधन से मुक्त हो जाऊं। परमात्मा की जयकार करके वेद माया बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से जीव और माया का संग्राम चल रहा है। माया उसे जगत के विषयों में फंसाए रहती है, सो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं कि माया के बंधनों को काट दीजिए। माया जीव को स्त्री धन आदि में फंसाकर परमात्मा की ओर जाने ही नहीं देती है। नाथ, हम आपकी शरण में आए हैं, इस माया के बंधनों को काट दीजिए। प्रभु ने पवित्र विचार करने के लिए ही बुद्धि और मन दिए हैं। पवित्र विचार करने से ही मन शुद्ध होता है। वेद सगुण और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हैं। ईश्वर साकार और निराकार दोनों रूपों से लीला करते हैं। ईश्वर की निराकारता का यही अर्थ है कि उनका हम जैसा कोई आकार नहीं है। ईश्वर की निराकारता का यही अर्थ है कि उनका हम जैसा कोई आकार नहीं है। निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म वस्तुतः एक ही हैं। निर्गुण भक्तिवश होकर सगुण बनते हैं, सगुण बने प्रभु भक्ति प्रेम बस। नाथ, इस जगत में जो कुछ दिखाई देता है और अनुभूत होता है
वह वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। लौकिक नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी के पात्र में भी मिट्टी ही होती है और बर्फ में भी जल ही होता है। इसी प्रकार प्रभु सभी में व्याप्त हैं। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है। सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। सो ईश्वर के किसी भी स्वरूप का बार बार चिंतन, ध्यान, स्मरण और दर्शन करो। वैसा करने पर मन की शक्ति बढ़ेगी। मन को परमात्मा के किसी भी स्वरूप में विवेक पूर्वक स्थिर कर दो। आगे शिव तत्व और विष्णु तत्व का रहस्य भी समझाया गया। वेद स्तुति के कई विद्वान अपने अपने अर्थ बताते हैं। आरंभवाद, परिणामवाद आदि कई मत विद्वानों ने प्रकट किए हैं और अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वे अर्थ करते हैं। वेद ईश्वर का निषेधात्मक वर्णन करते हैं। ज्ञान मार्गी नेति नेति कहकर ईश्वर का वर्णन करते हैं। भक्ति मार्ग इति इति कहकर भगवान का वर्णन करता है। वैसे दोनों का लक्ष्य एक ही है। अर्जुन को अपने वीरत्व का अभिमान था, सो प्रभु ने उसे नष्ट कर दिया। प्रभु के अनन्य गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। प्रभु ने 11 वर्षों तक गोकुल में लीला की। फिर वे मथुरा गए। वहाँ से द्वारिका आकर उन्होंने कई बार विवाह किया। उद्धव तो ज्ञानोपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। उद्धव को ज्ञानोपदेश देकर वे स्वधाम पधारे। भगवान की लीलाएं अनंत हैं और गुण भी अनंत। उनकी लीलाओं का चिंतन करने से मन उनमें लीन हो जाता है, तद्रूप हो जाता है। सुंदरम गोपालम उर्वन मालम नयन विशालम दुख हरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंद परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम पूर्ण कामम अर्थ विरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सागर तत्व विचारम ब्रह्म परम सुंदर वारिज बदनम निर्जित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम गुंजाकृतिहारम विपिन विहारम परमोदारम चीरहरणम वल्लभपटपीतम कृत उपवीतम करणनिवीतम करणवनीतम विविध वरम भज नंद कुमारम सर्वसुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम शोभित मुख धूलम यमुना कूलम पीत दुकूलम सुखदकरम मुखमंडितम रेणुचारित धेनुम वादित वेणु मधुर सुरम वल्लभ अति विमलम शुभ पद कमलम नख रुचि कमलम तिमिर हरम भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। एकादश स्कंद। श्री कृष्ण नमः। इस 11वें स्कंद में पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। इसमें कपिल गीता, पुरंजन आख्यान, भवाटवी वर्णन आदि भी है। एकादश स्कंद भगवान का मुख है। 9वें स्कंद में ईशानुकथा लीला थी और 10वें स्कंद में निरोध लीला। श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। इस कथा के प्राकट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। इस कथा के प्राकट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपये पैसों की ज़रूरत रहती है। वहाँ तक जाना भी पड़ता है, जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए न तो कहीं दूर जाना पड़ता है और न रुपयों की ज़रूरत होती है।
गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि कृष्ण कथा स्नान से तो मन की, हृदय की शुद्धि होती है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से जा मिला है। जिसके मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। 10वें स्कंद में निरोध होने के कारण इस स्कंद में मुक्ति हुई। मुक्ति तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है, वस्तुतः उसे किसी ने बांधा ही नहीं है। विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ हो उसे ही मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित है। वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विस्मय है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न आए, शुद्धि भक्ति का प्रारंभ नहीं हो पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न आवे, शुद्धि भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। सद असद का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत हैं, मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत है। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ भ्रम मात्र हैं, दुखदायी हैं, क्षणिक हैं। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदायी है। भगवान को अब वैराग्य आने लगा है। जीव को जब वैराग्य होता है तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीवन में जब कोई झटका सा लगता है तो वैराग्य आता है। तुलसीदास अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े ही आसक्त थे। एक बार पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास जी के से विरह सहा न गया तो ससुराल की ओर चल दिए। रात्रि का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नदी में जोरों की बाढ़ आई हुई थी। एक 100 को लकड़ी का टुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। ससुराल के द्वार बंद थे तो उन्होंने खिड़की में से अंदर जाना चाहा। एक सर्प लटक रहा था, उसको रस्सी मानकर उस पर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वह उलाहना देने लगी, जैसा प्रेम मेरी इस हाड़ चाम की देह से करते हो, उतना प्रेम यदि प्रभु के लिए करते और उनके लिए इतने कष्ट झेलते तो आपका उद्धार हो जाता। हाड़ मांस की देह में ता पर इतनी प्रीत तिस आधी, जो राम प्रति अवश्य मिटे भवभीत। पत्नी के वचन सुनते ही तुलसी को जैसे एक धक्का सा लगा। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया। सारा जीवन रामचंद्र जी की सेवा में व्यतीत किया। भगवान को लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही हैं। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे थे। साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमारों ने की। उन्होंने सांब को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर उनसे पूछा, महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, सांब के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल का रजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया
और जो एक टुकड़ा बचा था वह भी फेंक दिया। पुनः रजकणों से उत्पन्न लड़कियों से यादव आपस में लड़कर उन रजकणों से उत्पन्न लड़कियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उन टुकड़ों से पारित ने तीर बनाया जो कृष्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। लड़कियां का लिख रहे हैं। उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ी स्वर सेवाल घास स्वर नुकीला हाँ, उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उन टुकड़ों से पारद ने तीर बनाया तो कृष्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था। ऋषियों पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित ही होता है। ऋषियों पवित्र संतों का अपमान करने वाले का अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल आ धमकता है। जीव की उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप हैं। एक बार नारद जी वसुदेव के यहाँ पधारे तो उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए कि जिससे मैं इस जन्म मृत्यु भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। एक बार नारद जी वसुदेव जी के यहाँ पधारे तो उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे वह उपदेश दीजिए कि जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। नारद जी ने वसुदेव को नव योगेश्वर और निमि राजा का संवाद सुनाया। एक बार विदेह राज निमि की राजसभा में नव योगेश्वर पधारे तो राजा ने उनसे पूछा, परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है? क्या आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन सकता है। तुलयाम लवे नापि न स्वर्ग नापुंभोम भगवत सत्संगिस्य मर्यानाम की मुतासिसः। भगवान में आसक्त संतों का क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या। भगवान में आसक्त संतों का क्षण भर का सत्संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या। योगेश्वर कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण अंशी हैं और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विभक्त हुए, अज्ञान का आरंभ कब हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान का तो नाश करना है। जीव अंश ईश्वर अंशी में मिलने पर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह ही महादुख का कारण है। जब से जीव परमात्मा से विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है। निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा, दुखी ही होगा। जीव मात्र रोगी है क्योंकि वह वियोगी है। इस वियोग दुख को मिटाने का उपाय क्या है? निश्चय करो, तुम ईश्वर से मिलना है। यह शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः देव इससे दूर भागते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ लो। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर
प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करो। सभी व्यवहार प्रभु से आंतरिक संधान रखकर ही करो। वैसा करने पर सभी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी न करना। सभी में प्रभु का अंश है ऐसा मानकर व्यवहार करने से वह व्यवहार भक्तिमय बन जाएगा। जड़ चेतन एक है, सभी जड़ चेतन ईश्वरमय हैं ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। सभी संत भी जीवन निभाने के हेतु कोई न कोई कामकाज तो करते ही थे। सेनानाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर से तो मैल बाल उतारता है, किंतु अपने ही मन का मैल दूर नहीं करता। वह सोच में डूब गया। धीरे धीरे उसका जीवन ही पलट गया और वह संत बन गया। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहो। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को एक कर दो। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को एक कर दो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग की भी आवश्यक है, सो प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग भी आवश्यक है, तो प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। जीव जन्म के समय तो शुद्ध होता है, किंतु संग का रंग उस पर चढ़ता जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ संतों के संग में रहो। संत वह है जो हर कहीं सौंदर्य देखता तो है, किंतु उसमें मन को रमने नहीं देता। संत हमेशा प्रभु ही का स्मरण चिंतन करता है। त्रैलोक्य का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले वही व्यक्ति सच्चा संत है। त्रैलोक का राज मिलने पर भी जो भगवान को न भूले वही व्यक्ति सच्चा संत है। संत वह है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। ऐसे संतों का ही संग करो। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हों तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते और मुक्ति के लिए पात्र भी नहीं। जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हों तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो और मुक्ति के पात्र भी नहीं। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उसमें न जाने दे वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग हैं, त्याग का और समर्पण का। जो त्याग कर सके वह समर्पण करे। सभी के साथ प्रेम करो। सब कुछ कृष्णार्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूँ और कोई मेरा है और न कोई मेरा है ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। सब कुछ कृष्णार्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर वाणी मन इंद्रियां बुद्धि तथा स्वभाव के लिए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। कायेन वाचा मन से इंद्रिया वा बुद्धयात्मना वा निवृत्तं स्वभावात् करोति यत्तत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतं तत्। इसी प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीत प्रेममयी भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य और भागवत स्वरूप का अनुभव ये सब एक साथ प्राप्त करता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः भूतानि भगवत्यात्मैष भागवतोत्तम। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मरूप नियंता रूप से स्थित हैं। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता का या न्यूनता न देखकर सर्वत्र भागवत सत्ता को ही देखता है, समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान के कारण स्थिर हैं, भागवत स्वरूप है ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का
परम प्रेमी भक्त मानो। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है वह उत्तम भागवत भक्त है। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है वह उत्तम भागवत भक्त है। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए तो योगेश्वर प्रबुद्ध ने माया को पार करने के उपाय बताए। जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और उसे सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेगा, तो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढना चाहिए। जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और उसे सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेगा, तो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढना चाहिए जिसे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति ही लगाव है, किंतु स्वयं ब्रह्मनिष्ठ वह गुरुपद के लिए अपात्र है। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्य के पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। संत ऐसा ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। जवानी अंधी और उच्छृंखल होती है तो इस अवस्था में संतों की सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, आँखों से भी और मन से भी। रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करे। रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करो। वाणी संयम भी आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रखो। मौन मन को एकांत करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। मन वचन कर्म से किसी को भी न सताओ। स्वधर्म में भागवत धर्म में निष्ठा रखो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव नहीं, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वर का पहला संबंध वाग्दान से होता है। रोज प्रार्थना करो, नाथ मैं आपका ही हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। विवेक पूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय और धन व्यसन और फैशन में गंवाता रहता है। माया को पार करने के यों तो कई साधन हैं, किंतु भक्ति अनायासी सहज प्राप्त साधन है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी होनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है। शरीर की उत्पत्ति ही काम द्वारा होती है, तो इस युग में योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उनको पाना सरल है। वैसे तो सिद्धांत और यम नियम जानते तो सभी हैं, किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। नाम जप सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्वसुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं, वह बड़े आश्चर्य की बात है। नारायण एत मंत्रोस्ति वागस्ति वर्तनी तथापि नरके घोरे पतन्ति ते तद्भुतम्। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम तेषां स्थितमिच्छन्ति किम
माश्चर्यमतः परम। मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह अमर हो। मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा।